जब वो पहली बार क्लास में आई, बस उसी लम्हे से मैं हफ्ते में एक बार उससे ज़रूर पेंसिल मांगता और काम करके लौटा देता। इसी वजह से मुझे उससे बात करने का मौका मिल जाता और आहिस्ता आहिस्ता ये बातें दोस्ती में बदलने लगी। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। एक दिन भी हमें फरागत का मिलता तो हम टीचर से नज़रें बचाकर बातें करने लग जाते। ईद हो या कोई बड़ी रात, हम एक दूसरे से पूछ कर और एक दूसरे की पसंद के रंगों के मुताबिक अपने कपड़े बनाते। पता नहीं 2 साल कब गुजर गए और हमने मैट्रिक पास कर लिया। हम दोनों जानते थे कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे हैं और इश्क के समंदर में इतनी गहराई में डूब चुके हैं कि जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं। हम दोनों में से किसी ने भी अब तक एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन हमारा प्यार इतना गहरा था कि हम दोनों के सीनों में दिल भी एक साथ धड़कता था। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में पहुँचे, एक पार्टी के दौरान एक लड़के ने किरण के साथ बदतमीज़ी की, जिससे मेरा खून खौलने लगा और मैं उस लड़के की इतनी पिटाई लगाई कि फिर कोई किरण के आसपास भी नहीं भटका। और उस दिन सबके सामने मैंने किरण को गले लगाकर पूरी कॉलेज के सामने उससे प्यार का इजहार कर दिया था। उस वाक़ये के बाद से मैं किरण को हर 5 मिनट बाद मैसेज या कॉल करता था और उससे पूछता था कि उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। उस दिन किरण का बर्थडे था और मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर किरण को उसकी पसंद का मोबाइल गिफ्ट किया था। किरण बहुत खुश थी। वो मुझसे बार बार लिपटकर खुशी से रो रही थी। जब मैं उसे घर छोड़ने के लिए गया था, उसने मुझे एक अजीब सी बात कही। नुमान, तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में किसी ने भी किसी से इश्क नहीं किया होगा, लेकिन इश्क का एक दस्तूर है कि अगर बीच में दूरी आ जाए तो इश्क और मजबूत हो जाता है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने अफसरदगी से जवाब दिया, क्योंकि मैंने किरण को इतना सीरियस आज से पहले कभी नहीं देखा था। बात बहुत आसान है। तुम मुझे एक दिन के लिए ना कॉल करना, ना SMS और ना ही मिलने आना। एक दिन की दूरी चाहती हूँ मैं तुमसे। किरण ने मेरे दोनों हाथ थामते हुए कहा। लेकिन इससे क्या साबित होगा? मैंने उसके हाथों का बोसा देते हुए पूछा। साबित का तो मुझे इल्म नहीं, बस मैं चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए मुझसे एक दिन की दूरी बर्दाश्त करोगे? उसने भी मेरे को बोसा दिया। किरण को मालूम था कि मैं उसकी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैंने हामी भर ली। अगला दिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे दुश्वार दिन गुजरा। मैं खुद को लान तान कर रहा था कि मैंने ऐसे अजीब ख्वाहिश की हामी क्यों भरी। मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा था। किरण किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी, कोई उसके आसपास तो नहीं होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं। खैर, खुदा खुदा करके रात के 12 बजते ही मैंने उसे फ़ोन मिलाया कि उसे बता सकूं। यस, आई डिड इट। हाँ किरण, मैंने कर दिखाया। लेकिन वो मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रही थी। मेरा दिल सख्त घबरा रहा था। मुझे इतनी ठंड में भी पसीना आ रहा था। मैंने रात के करीब 3 बजे ही फैसला किया कि मैं किरण के घर जा रहा हूँ। हालांकि रात के इस पहर किसी लड़की के घर जाना मुनासिब नहीं था, लेकिन मैं मर रहा था, तो अपनी ज़िंदगी ढूंढने की खातिर में चल दिया। किरण के घर पहुँचा तो वहाँ पहले से ही लोगों का रश जमा था। मेरा दिल डूबने लगा कि अल्लाह खैर करे, क्या माजरा है। मैं चाहता था मेरी रूह भी कज़ा कर दी जाए। किरण सामने कफन में लिपटी मुर्दा पड़ी थी। मैं धाड़े मार मार कर रो रहा था, लेकिन मेरी धाड़ें इतनी तेज़ न थी कि वो किरण को मौत की आगोश से वापस छीन कर ले आती। मुझे वहाँ के कुछ मर्द हजरात दिलासा देकर बाहर ले गए और किरण की बड़ी बहन, जिसे हमारे प्यार का पहले दिन से ही पता था, उसने मेरे हाथ में एक छोटी सी पर्ची दी जिसमें किरण के आखिरी अल्फाज कुछ यूँ तहरीर थे। मुझे पता था नुमान कि तुम कर दिखाओगे। तुमने मेरे बिना एक दिन गुजार लिया, अब पूरी ज़िंदगी भी गुजार लेना। मैं अपने ब्लड कैंसर के आगे हार गई।
मेरे घर वालों ने मुझसे ये बात छुपा के रखी और परसों रात इस बात का इसलिए पता चला क्योंकि मैं आधी मर चुकी थी। शायद मुझे एक दिन की ज़िंदगी इसलिए मिली थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल तुम्हारे साथ गुजार सकूं। तुम शादी ज़रूर करना और मुझे कांधा ज़रूर देना ताकि मेरी रूह को भी वही सुकून हासिल हो जिस तरह ज़िंदगी में तुमने मेरे जिस्म और जान को सुकून में रखा था। तुम्हारी किरण। मेरी उम्र आज 45 साल है और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ आज भी महीने में एक बार ज़रूर किरण की कब्र पर जाता हूँ।